हसीना के धंधे में आने की कहानी एकदम फिल्मी है। उसके पति की हत्या ने उसे मुंबई की गॉड मदर बना दिया। हसीना की कहानी शुरू होती है तब से जब दाऊद के अपराधों ने उसे 80 के दशक में भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो भारत भले ही छोड़ चुका था, लेकिन भारत पर उसका वर्चस्व खत्म नहीं हुआ था। वो बाहर बैठकर ही मुंबई चला रहा था। प्रोटेक्शन मनी वसूलना, मर्डर और दूसरे गैर कानूनी धंधे दाऊद का सब में हाथ था। उसकी देखा देखी में और भी ढेर सारे गैंग पैदा हुए, जिनके आपसी गैंग वॉर ने मुंबई की सड़कें खून से लाल कर दी। 90s की शुरुआत में दाऊद के निशाने पर था बीआरए गैंग। बीआरए यानी बाऊ रशीम, रमा नाइक और अरुण गवली। इसका मुखिया था रमा नाइक। अरुण गवली उस समय गैंग का नंबर 3 सबसे पावरफुल इंसान था। रशीम और नाइक के मारे जाने के बाद गैंग की कमान गवली के हाथ में आ गई थी। 1990 के आसपास दाऊद गवली के शूटर्स को चुन चुन कर मरवा रहा था। दाऊद मजबूत था, उसका सिंडिकेट बेहद ऑर्गेनाइज्ड था। ऐसे में गवली गैंग को कोई सिरा मिल ही नहीं रहा था जिसे पकड़कर वो दाऊद तक पहुंच सके। इसी सिलसिले में जब दाऊद ने अरुण गवली के भाई पापा गवली को मरवा दिया तो अरुण और उसका गैंग फट पड़ा। आपको बता दें कि मुंबई की क्रिमिनल इंडस्ट्री में एक नियम हुआ करता था, दुश्मनी कितनी भी हो जाए लेकिन घर वाले दुश्मनी के बीच नहीं आते हैं। जिसमें दुश्मनी होती थी उसे उसी से निपटना होता था। पैसे का मामला हो या वर्चस्व का, कोई भी सामने वाले के घर वालों पर हाथ नहीं डालते थे। पुलिस भी इस नियम का पालन करती थी। लेकिन जब दाऊद ने गवली के भाई को मारा तो उसके बाद गवली भी बौखला गया और ये नियम तोड़ दिया। जब वो दाऊद और उसके गुर्गों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो उसने दाऊद की बहन हसीना के पति इस्माइल इब्राहिम पारकर की हत्या करवा दी।